इंडिया आगे जा चुका है, लेकिन इंडियन आगे नहीं जा चुके। शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, शहरों में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं। एक दिन ब्लड डोनेशन करना, एक दिन केला ले जाकर बांट देना, सेव बांट देना, 10 कंबल खरीद करके बांट देना, फोटो खिंचवा लेना, ये वो संस्था नहीं है। हमारा मिशन है 2025 तक 1 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाना। या तो फिर बच्चों के जीवन के साथ खेल हो रहा है, या तो सरकार की नीति खराब है, उनको शिक्षा दिया जा रहा है लेकिन पास सिर्फ कराया जा रहा है। मैं खुले तौर पे सरकार को भी चैलेंज देता हूं, अपने स्कूलों का जाकर निरीक्षण करें। एक बार एडमिशन करा लेंगे, फिर बादशाह की तरह घर पे बैठ जाएंगे, ये भी नहीं पूछने जाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं 2040 का भारत देखना चाहता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार सर्वे करा ले, औकात पता चल जाए कि सरकारी स्कूलों का। मैं चैलेंज करता हूँ खुले हुआ। परीक्षाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया है सरकारी स्कूलों में। उनको मजबूरी में टीचर को पास करना पड़ रहा है। जिन बच्चों को क ख भी नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, वो बच्चा कैसे पास हो जा रहा है? बच्चों, यहाँ पे पढ़ाई होती है? ये उनके बच्चे हैं जिनकी वजह से भारत चल रहा है, जो भारत का रीढ़ की हड्डी है। आप लोग घरों में बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए सोचिए, मजबूरियां गिनाते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं पढ़। इनके बारे में कौन सोचेगा? फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो कि 100-200 रुपये की दिहाड़ी पे जो मजदूरी करते हैं, धान लगाते हैं, उम्र उनकी हुई है 7 वर्ष 8 वर्ष, मजदूरी करने पे वो मजबूर है। 3 महीने से कोचिंग चल रही है, आज तक कोई चेयर नहीं है, और संडे को भी कोचिंग बंद नहीं होती है। भारतीय संस्कार सिखाया जाता है। कारण यही था कि मेरे पास फंड नहीं रह गया, भोजन भी नहीं दे सका, बच्चों का शिक्षा रुक रहा है। सरकारी स्कूलों का वो दयनीय दशा है। कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, अभी तक क ख नहीं आ रहा है, गिनती पढ़ा नहीं आ रहा है। बूढ़ा भाग जोड़ घटाना छोड़िए, ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग खोज के लाते हैं पढ़ाने के लिए। अगर कि इनके माँ बाप आपके घरों में जाके काम न करें तो आप फिर मालिक नहीं रह जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप मजदूर बन जाएंगे। इस संस्था में लगभग 750 बच्चे जो एजुकेशन वर्तमान में ले रहे थे, किसी के पास समय नहीं है। ऐसे बच्चे थे जिनको क ख तक भी नहीं आता था, ऐसे बच्चे थे जो बूढ़ा भाग जोड़ घटाना नहीं आता था। यहाँ पे जन्म लिए हो, मर जाओगे, पड़ोसी भी जान नहीं पाएगा। अगर कहीं इंडिया को वास्तव में बदलना चाहते हो तो आज के इंडिया की मत देखो दोस्तों, चला जा रहा है, एक मालिक बनता चला जा रहा है। बैठे हुए हैं ऑफिसों में, एक दिन भी नहीं जाते हैं सरकारी स्कूलों में कि बच्चे वास्तव में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, और जो सरकार में या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनको पता चले कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, वास्तव में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा मानक तैयार किए वेरीफाई पास कर करके शिक्षा आ रहे हैं, उनके बच्चे तेज नहीं हो पा रहे हैं। और एक प्राइवेट स्कूलों में जो उन्हीं शिक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे जाके पढ़ा रहे हैं 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 पे पर मंथ सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ के बच्चे क्यों तेज हो रहे हैं और आखिर इसका कारण क्या है? आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचें। मैं हूं अंश और ये मेरी टीम है जो आज हम लोग 3 महीने से यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। हम लोग छुट्टियों में जब बच्चे घरों में रहते थे तो हम लोग घर घर जा कर के गरीब बच्चे, असहाय, ज़रूरतमंद और रोड पे हम लोग देखें सब्जियों पे ठेलों पे काम कर रहे थे, उन बच्चों को पकड़ पकड़ के ला करके यहाँ पे हम लोगों ने उनको पढ़ाना शुरू किया। और लगभग 350 बच्चे इस समय वर्तमान में पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं ये, जो कि बरसात हुई, इस समय धान लगाने का मौसम चल रहा है, जिसमें बच्चे अब देख सकते हैं अब कितने बच्चे हुए हैं, लगभग 100 के आसपास इस समय बच्चे हैं। ये 350 की संख्या के में से बच्चे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या मजबूरियां रही हैं। इसमें से ऐसे बच्चे हैं जो कि 100-200 रुपये की दिहाड़ी पे जो मजदूरी करते हैं, धान लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, 5 में पढ़ रहे थे, उम्र उनकी हुई है 7 वर्ष 8 वर्ष। ऐसे बच्चे जा के दूसरे के घर पे मजदूरी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावकों से हम मिलने की कोशिश किए, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी ऐसी है
कि जो मजदूरी करने पे वो मजबूर हैं और हम लोग चाहकर के भी उनको मना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उनके घर पे उनकी ज़रूरत है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो इंसान दिन भर कमाता है तो शाम को उसके घर में रोटी आती है। ऐसे के बच्चे यहाँ पर ऐसे परिवार के हैं बच्चे की, ये लोग शाम को सब्जियों पे, जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं वहाँ दुकानों पे जा कर के काम करते हैं। और जिनको हम जब यहाँ पे कोचिंग में लाने की कोशिश करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर जब समय होता है हम लोग का दुकान का तब मत कोचिंग चलाइए, उससे पहले चला लीजिए। लेकिन सुबह हम लोग चला रहे थे, जब स्कूल खुली, सरकारी स्कूल सुबह का हो गया तो हम लोग को मजबूरी में शाम को क्लास करना पड़ा। आज 350 से अधिक बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे बच चुके हैं। इस समय हम लोग प्रयास करेंगे, फिर घर पे जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग भी कुछ सहयोग करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 महीने से कोचिंग चल रही है, आज तक कोई चेयर नहीं है। हमारे सभी ये जो टीचर्स हैं यहाँ के पढ़ाने वाले हैं, ये सब निःशुल्क पढ़ाते हैं, कोई 1 रुपया लेता नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि ये 3 महीने से लगातार पढ़ा रहे हैं और संडे को भी कोचिंग बंद नहीं होती है। संडे को भी इन लोग को भारतीय संस्कार और गेम खिलाया जाता है और भारतीय संस्कार सिखाया जाता है। 3 महीने से लगातार खड़े होकर पढ़ाते हैं। 2 घंटे क्लास चलती है, दोनों घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं। आज तक चेयर तक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी व्यवस्था दे सकते हैं कुछ यार मित्र मिल करके, इन लोग के सहयोग से, इन लोग के कापी किताब पेंसिल में ही खर्चा होता है। और इस महीने मैं कापी किताब पेंसिल अभी तक नहीं बांटा, कारण ये था कि मेरे पास फंड नहीं रह गया। आज चेयर की बातें कितने दिनों से हो रही, हम खरीद नहीं पा रहे हैं। इस हर महीने में भोजन देने के लिए इन बच्चों से वादा किया हूँ, इस महीने में भोजन भी नहीं दे सका। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, इन प्यारे बच्चों के लिए जो कि इतने गरीब और मासूम बच्चे हैं, आप इनके घर पे एक बार आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इंडिया में जो नेता और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, कुछ आगे नहीं जा चुका है। इंडिया आगे जा चुका है, लेकिन इंडियन आगे नहीं जा चुके। आज इंडियन, आप जाइए, महंगाई इतनी मार खा रही है कि सिलेंडर या कुछ भी आप ले लीजिए, हम उस पर नहीं जाएंगे राजनीति पे, लेकिन उसके अभाव में बच्चों का शिक्षा रुक रहा है। क्योंकि सबसे पहले है पेट भरना। हर अभिभावक पहले अपने बच्चों का पेट भरेगा, फिर शिक्षा देगा। जब बच्चों का पेट ही नहीं भर पा रहा है तो शिक्षा देने के लिए कहाँ से आएंगे। निःशुल्क हम शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का वो दयनीय दशा है कि मैं वीडियो और भी बनाया, उसमें देख लीजिएगा। कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, अभी तक क ख नहीं आ रहा है, गिनती पहाड़ा नहीं आ रहा है, बूढ़ा भाग जोड़ घटाना छोड़िए। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग खोज के लाते हैं पढ़ाने के लिए। ये वो बच्चे नहीं हैं, उन माँ बाप के बच्चे नहीं हैं जो एसी में बैठते हैं, 4 व्हीलर में चलते हैं। ये उनके बच्चे हैं जिनकी वजह से भारत चल रहा है, जो भारत का रीढ़ की हड्डी है। अगर कहीं वो लोग काम करना छोड़ दें तो आज इंडिया इंडिया नहीं रह जाएगा। इंडिया का कोई देश नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही वो बच्चे हैं, वो इनके माँ बाप जो कि ये बिल्डिंग खड़ा होता है तो ईटा गारा पकड़ाते हैं। जब रास्ते पे आप चलेंगे तो ठेला चलाते हुए यही मिलेंगे। जब आपका कोई काम, नाला अगर कहीं साफ करने के लिए, तो यही इन्हीं लोग के माँ बाप आते हैं, इन लोग के बच्चे हैं। आप लोग घरों में बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए सोचिए, मजबूरियां गिनाते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं पढ़, इनके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि इनके माँ बाप आपका सहारा बन रहे हैं। अगर कि इनके माँ बाप आपके घरों में जाके काम न करें तो आप फिर मालिक नहीं रह जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप मजदूर बन जाएंगे तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। मैं ये कई दिनों से ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा था, आप लोग के सामने लाना चाह रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि प्रयास कर रहे हैं जितने बच्चे, हम 3 साल से लगभग प्रयास कर रहे हैं। हम पहले 10-20 बच्चों को लेकर के पढ़ाया करते थे उनके मोहल्लों में, उनके घरों पे। धीरे धीरे इन दोस्तों का सहयोग मिला और ये लोग आगे आए, कहे कि नहीं सर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं इस मुहिम में।
और हम भी पढ़ाएंगे बच्चों को। फ्री में पढ़ाना शुरू किया। आज 10-20 से 350 की संख्या यहाँ पे है। दूसरी जगह चलता है वहाँ पे लगभग 250 बच्चे हैं। तीसरी जगह चलता है वो आज इसी के कारण इस समय स्टॉप हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे पूरे जो ईटा और भट्टियों पे काम करने वाले थे उनके बच्चे थे। बरसात हुआ, ईटा भट्टी का काम बंद हुआ और उनके बच्चे चले गए। आज उनके बच्चे वहाँ पे नहीं है, वहाँ की कोचिंग हमें बंद करनी पड़ी। वहाँ पे लगभग 150 बच्चे पढ़ रहे थे। इस संस्था में लगभग 750 बच्चे जो एजुकेशन वर्तमान में ले रहे थे, और आज से 2 साल पहले की मैं बात करूँ तो लगभग 150 से अधिक बच्चे जो कि पढ़ चुके हुए हैं। हमारा मिशन है नन्हे परिंदे ऊंचे उड़ान। ये नन्हे नन्हे जो बच्चे दिख रहे हैं, चेहरों पे स्माइल देख रहे हैं आप, इन बच्चों के पे आज खुला आसमान है, उड़ने का साहस दीजिए, सहयोग दीजिए। हमारा मिशन है 2025 तक 1 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाना, और उसके बाद जैसे ही 1 लाख बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करेंगे उसके बाद और भी लक्ष्य आएगा। छोटा छोटा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करें और साथ दें, जिससे आज 350 बच्चे जो हैं कल 3.5 लाख बच्चे कर सके। और भारत के शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, शहरों में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा कुछ कार्य नहीं करते हैं। एक दिन ब्लड डोनेशन करना, एक दिन केला ले जाकर बांट देना, सेव बांट देना, 10 कंबल खरीद करके बांट देना, फोटो खिंचवा लेना, ये वो संस्था नहीं है। यहाँ पे डेली ये जो युवा खड़े हैं डेली पढ़ाते हैं, 2 घंटा समय देते हैं। आप जाइए किसी से कहिए सर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बच्चों के बीच में आ जाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। आपको देख के बच्चों का उत्साह और हमारे टीम का उत्साह बढ़ेगा। किसी के पास समय नहीं है, और ये युवा है जो कि प्रतिदिन 2 घंटे अपना समय देकर के इन बच्चों का जीवन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप इन बच्चों से पूछ सकते हैं, जो बच्चे हैं 3 महीने से जो पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ाया गया, क्या इनके जीवन में परिवर्तन आया गया। बच्चों यहाँ पे पढ़ाई होती है? आप लोगों को क्या क्या सिखाया गया? यहाँ पे जब बच्चे आए हुए थे तो इन्हीं बच्चों में ऐसा था कि जो बोलने का तमीज नहीं था। ऐसे बच्चे थे कि जो बात बात पे गालियों का प्रयोग करते थे। ऐसे बच्चे थे जिनको क ख तक भी नहीं आता था। ऐसे बच्चे थे जो गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आता था। कुछ तो बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई से मतलब ही नहीं रखते थे। यहाँ पे खेल के रुझान से आए कि हाँ सर हर संडे खेल कराते हैं, और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए और आज पढ़ने के लिए बैठे हैं। एक लोग का मैं वीडियो डालूंगा और आप लोग देखिएगा जरूर। इन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए आप लोग आगे आइए, सहयोग करिए, हमारे टीम का मनोबल ऊंचा कीजिए जिससे हम कुछ कर सके। क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, यहाँ पे जन्म लिए हो, मर जाओगे पड़ोसी भी जान नहीं पाएगा। कुछ ऐसा कर्म करो कि आज नहीं, अगर कहीं इंडिया को वास्तव में बदलना चाहते हो तो आज के इंडिया की मत देखो दोस्तों। आज आपके पास इतनी पावर नहीं हो कि इंडिया के जो राजनेता है या कोई भी है उनका एक भी बाल बांका कर सकते हो, उनको कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं। लेकिन एक ऐसी सोच लेके चलो कि आज से 10 साल बाद आने वाला भारत जो है वो कैसा होगा। आज जगह जगह बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वगैरह वगैरह। क्या इन बच्चों के माँ बाप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं? एक तरफ इंडिया मालिक बनता चला जा रहा है और एक ऐसा समूह, ऐसा समाज बनता चला जा रहा है, सिर्फ नौकर बनता चला जा रहा है, एक मालिक बनता चला जा रहा है। ये कहाँ का भेदभाव? क्या इन लोगों को इंग्लिश मीडियम या बढ़िया स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं है? और सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ एक बार सर्वे करा ले, औकात पता चल जाएगी सरकारी स्कूलों का। मैं चैलेंज करता हूँ खुले हुआ, वहाँ पे जाए कक्षा, बस एक चीज़ है, कक्षा 1 में है तो 2 में उसको डालो, 2 में है 3 में डालो। हर साल उसको फेल नहीं करना है। परीक्षाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया है सरकारी स्कूलों में। उनको मजबूरी में टीचर को पास करना पड़ रहा है। जिन बच्चों को कखा भी नहीं आ रहा है
लिखने नहीं आ रहा है वो बच्चा कैसे पास हो जा रहा है। हम ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं कि बोलिए उनको लिखने नहीं आ रहा है, कैसे पास हो जा रहे हैं। मैं खुले तौर पे सरकार को भी चैलेंज देता हूँ, अपने स्कूलों का जाकर निरीक्षण करें। अधिकारी जो बैठे हैं उनको भेजे, वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑफिसों में, एक दिन भी नहीं जाते हैं सरकारी स्कूलों में कि बच्चे वास्तव में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। मैं टीचरों को दोष नहीं दूंगा, बल्कि माँ बाप को भी दोष दूंगा जो बच्चे के हैं कि एक बार एडमिशन करा लेंगे फिर बादशाह की तरह घर पे बैठ जाएंगे, ये भी नहीं पूछने जाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अभिभावक क्या पढ़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों के अभिभावक से भी। अभी एक एक बच्चों से मैं पूछूंगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं कि उनकी शिक्षा किस प्रकार की है। वास्तव में अगर कहीं उनको या तो सरकार की नीति खराब है, उनको शिक्षा दिया जा रहा है लेकिन पास सिर्फ कराया जा रहा है, उनको सिर्फ क्लास ऊपर कराना है, या तो फिर बच्चों के जीवन के साथ खेल हो रहा है कि सिर्फ उनको पास करो और जो गरीब जनता है उनसे वोट लूटो और कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, आप लोग सहयोग दीजिए। ये मिशन जो है नन्हे परिंदे ऊंचे उड़ान का, ये भारत में एक नया ऐसा प्रारूप लेके आएगी जो शिक्षा को वास्तव बदलाव। मेरा सोच आज और कल और परसों या 2030 तक का नहीं है, मैं 2040 का भारत देखना चाहता हूँ। अगर कहीं आप लोग का सहयोग रहा तो 2040 में ऐसे स्कूल भी खुलेंगे जो निःशुल्क शिक्षा दी। धन्यवाद। आप लोग जरूर सहयोग करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और जो सरकार में या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनको पता चले कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वास्तव में शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा मानक तैयार किए वेरीफाई पास कर करके शिक्षा आ रहे हैं, उनके बच्चे तेज नहीं हो पा रहे हैं, और एक प्राइवेट स्कूलों में जो उन्हीं शिक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे जाके पढ़ा रहे हैं 1500, 2000, 3000, 5000, 10,000 पे पर मंथ सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ के बच्चे क्यों तेज हो रहे हैं। और वहाँ सरकार के मानक जो दिया गया है एक टीचर का, उसको पास करने के बाद भी बच्चे क्यों नहीं तेज हो पा रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है। आप लोग इसके बारे में ज़रूर सोचें। धन्यवाद।